आप गुफ्तगू में है और कोई कहता है कि जनाब मसीह दरअसल मुर्दों में से जिंदा नहीं हुए थे, क़यामत की कहानी जाली थी, तो आप क्या कहेंगे? साइंस और टेक्नोलॉजी के जदीद दौर में माफूकुल फितर मौजज़ाती वाक़यात से मुतल्लिक कदीम दावे तारीख से कहीं ज़्यादा अफसाने की तरह लग सकते हैं। जब कदीम ज़माने का कोई मुसन्निफ किसी मौजज़ाती तजुर्बे या मुशाहिदे के बारे में लिखता है तो हम आमतौर पर यह समझते हैं कि वो नादान, गलत, गुमराह कुन या झूठ बोल रहे हैं। किताब मुकद्दस के बहुत से कदीम मुसन्निफीन ने जनाब मसीह को मुर्दों में से जी उठते हुए देखा और महसूस किया, और उन मुख्तलिफ तजुर्बात को बैक वक्त धोखा या इत्तफाक की गलतियों के तौर पर बयान करना मुश्किल है। शायद इसी वजह से वो शकूक व शुबहत रखते हैं कि जनाब मसीह के शागिर्द झूठ बोल रहे थे, क़यामत के बारे में एक जाली कहानी सुना रहे थे। लेकिन एक तफ्तीशी अफसर होने के नाते मैंने एक चीज़ सीखी है, वो ये कि इस नोयत की साजिशें अगर कामयाब होती हैं तो सिर्फ कलीदी खुसूसियात और हालात की वजह से, और इन अहम खुसूसियात में से कोई भी जनाब मसीह के शागिर्दों के लिए मौजूद नहीं थी। तो अगली बार जब कोई कहे कि जनाब मसीह के जी उठने की कहानी जाली थी, तो ये 3 बातें याद रखिएगा। नंबर 1, कहानी के जालसाज होने के लिए वक्त और लोग बहुत ज्यादा थे। कामयाब साजिशों के लिए कम से कम तादाद में शरीक साजिश करने वालों की जरूरत होती है, जो कम से कम अरसे तक झूठ को फैलाते हैं। 2 लोगों के लिए झूठ बोलना और खुफिया रखना 22 के मुकाबले में बहुत आसान है। 1 साल के मुकाबले में 1 दिन के लिए झूठ बोलना और राज रखना बहुत आसान है। जनाब मसीह के जी उठने के बहुत से गवाह हैं। हजरत लूका अमाल की किताब में 120 लोगों की शनाख्त करते हैं और हजरत पौलुस पहले करंथियों में 500 से ज्यादा की शनाख्त करते हैं। इसके अलावा उन गवाहों ने जिन्होंने तकरीबन 60 सालों तक अपनी कहानी बगैर किसी हेर फेर और तब्दीली के बताई, अगर जनाब मसीह की कहानी जाली होती तो तकरीबन 6 दहाइयों से दावे करने वाले लोगों की तादाद को देखते हुए इसे आसानी से बेनकाब कर दिया जाता। नंबर 2, शागिर्दों के ताल्लुकात इतने करीबी नहीं थे कि उनकी कहानी जाली होती। कामयाब साजिशों के लिए बेहतरीन मवासिलात की जरूरत होती है। साजिश में हिस्सा लेने वाले हर एक को एक ही कहानी सुनने की जरूरत होती है, और ये करना मुश्किल है जब तक कि वो बाकायदगी से बातचीत ना कर सकें। डिटेक्टिव होने की वजह से मुश्तबा अफराद का इंटरव्यू करते हैं, वो होता है उन्हें अलग करना। कामयाब साजिशें मजबूत खानदानी ताल्लुकात से भी फायदा उठाती हैं। साजिश करने वालों के खानदान के साथियों को पकड़ने का इम्कान बहुत कम होता है। शागिर्दों को बेहतरीन मवासिलात या ज्यादा खानदानी ताल्लुकात का फायदा नहीं था। मिसाल के तौर पर 12 सहाबी एक दूसरे के साथ बातचीत करने के सलाहियत के बगैर हजारों मील की दूरी से अलग हो गए थे। वो झूठ को हम आहंग नहीं कर सकते थे या झूठे दावे को गलत साबित नहीं कर सकते थे कि उनमें से किसी ने दूर दराज की जमीन पर दोबारा कब्जा कर लिया है, जबकि ज्यादातर रसूलों के रिश्तेदार नहीं थे और हजरत मती इब्तदाई नजिल में से एक के मुसन्निफ थे, जिसको दूसरे शागिर्दों ने पसंद नहीं किया। अगर जनाब मसीह की कहानी जाली होती तो ये शागिर्दों के जोग्राफियाई और मुतलका फासले को देखते हुए आसानी से सामने आ जाती। नंबर 3, कहानी के जाली होने के लिए साहबा के मकासद कमजोर थे। कामयाब साजिशें मुरहिक साजिशें हैं। तफ्तीशी अफसर जल्दी जानते हैं कि किसी के झूठ बोलने के सिर्फ 3 वजूहात मौजूद हैं: माली लालच, जिनसी हवस और ताकत का हसूल। जो लोग इस मामले के लिए झूठ बोलते हैं या कोई जुर्म करते हैं तो सिर्फ इन 3 वजूहात में से किसी एक के लिए ऐसा करते हैं। अगर क़यामत के मुबय्यना चश्मदीद गवाह इनमें से तमाम 500 से ज़ायद झूठ बोल रहे थे तो इनका मकसद क्या था? इनमें से कोई भी झूठ से अमीर नहीं हुआ, किसी ने जिनसी ताल्लुकात नहीं रखे और ना किसी को अपनी शहादत को रोकने की ताकत भी हासिल नहीं थी। इसकी बजाय क़यामत के इब्तदाई चश्मदीद गवाहों को सिर्फ अपने दावों के लिए तकलीफ उठाना पड़ी। बहुत से लोग सताए गए थे और बहुत सौ को बेदखल किया गया, लेकिन वो अपने दावों पर अटल अज़म के साथ कायम रहे, वो भी किसी से झूठ बोले बगैर। अगर जनाब मसीह की कहानी जाली होती तो इसे आसानी से बेनकाब कर दिया जाता। ऐसे गिरोह के खिलाफ दबाव डाल दिया जाता जिसके पास हासिल करने के लिए बहुत कम या कुछ नहीं था। लिहाजा अगली बार जब आप मसीहियत की सच्चाई को फैला रहे हों और कोई कहता है कि जनाब मसीह दरअसल मुर्दों में से जिंदा नहीं हुए थे, वो कहानी जाली थी, तो ये 3 बातें याद रखिएगा। नंबर 1, कहानी के जालसाज होने के लिए वक्त और लोग बहुत ज्यादा थे। नंबर 2, सहाबा के इतने करीबी ताल्लुकात नहीं थे कि कहानी जाली होती। नंबर 3, कहानी के जालसाज होने के लिए साहबा के मकासद बहुत कमजोर थे। आप क्या कहेंगे के साथ मैं डिटेक्टिव जे वॉटर वेलस। अजीज नाजरीन,
इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा हासिल करना चाहते हैं तो हमें अपना मुकम्मल पता बमा मोबाइल फोन के अरसाल कर दें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप तक इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा पहुंच जाए।